Good evening, everybody. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I am with another fresh new reading, जिसका टॉपिक है Are you in their friend zone or love zone? यानी कि आप जिस भी पार्टनर के लिए देख रहे हैं उन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है या आप उनके लवर हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रीडिंग फॉर ऑल द पीपल जो कि अपने लव इंटरेस्ट के लिए आंसर्स ढूंढना चाह रहे हैं। इट कुड बी लाइक जो आप जिन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ हो, आपको लगता हो कि आप उनके लवर जोन में हैं लेकिन आप उनके फ्रेंड जोन में हो, या आपको लगता हो कि आप उनके फ्रेंड जोन में हों लेकिन आप उनके लवर हों। तो ये रीडिंग कलेक्टिव होगी, जनरल होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप देखेंगे तो आपसे रेजोनेट करेगी। हम पहले टैरो डेक से पता करेंगे मैसेजेस और गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे कि आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने आपको अपने फ्रेंड जोन में किया हुआ है या आप उनके लवर जोन में हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एज आई ऑलवेज से, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। आज मेरे अल्फाज बड़े गड़बड़ गड़बड़ हो रहे हैं। Okay, take a deep long breath. Think of your partner. Bring a beautiful smile on your face. Imagining your person is sitting in front of you. Send positive vibes to him or her ताकि आपको भी positive energy मिले। Alright, let's start the reading. Cards already shuffle होते हैं as I always say, लेकिन मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आपके सामने शफल कर देती हूँ। प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर ने फ्रेंड जोन किया हुआ है या वो उनके लवर हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे पार्टनर को, मेरे व्यूवर को उनके पार्टनर ने फ्रेंड जोन किया हुआ है या उनके लवर हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ट्रिकी रीडिंग आई मस्ट से। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, दूसरा कार्ड आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का, एंड फाइनल कार्ड आया है द लवर्स का। यहाँ पर दो डिफरेंट तरह के मैसेजेस मिल रहे हैं। आई थिंक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी एनर्जी है। आप शायद अपनी पर्सनालिटी में ही आप अपनी पर्सनालिटी में ही इतनी कंप्लीट हैं या इतने कंप्लीट हैं कि लोग आपको लेते ही एज अ इस तरह से हैं कि वो ख़ुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आपको फ्रेंड और फ्रेंडशिप ऑफ़र करें जबकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। आई थिंक आप अब इस वक्त करंटली जिसके साथ हैं वो आपका ट्विन फ्लेम है, इसीलिए आपको आपके पास मैसेजेस जो हैं वो क्लियर नहीं आ रहे। यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम में डिफरेंस ये होता है कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं एक सोल के दो टुकड़े होते हैं जो दो डिफरेंट बॉडीज़ में होते हैं, और सोलमेट वो होते हैं जो कि आपकी लाइफ में आते ही इसीलिए हैं जिससे आप रिलेशनशिप, आप अबंडेंस, आप अपनी लाइफ जो है वो बेहतर गुजार सकें। वो आपको बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, और ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में इसलिए आते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग हो सकें, प्रोग्रेस कर सकें, और दोनों ही की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जो पूरी कंप्लीट है। आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आपकी बहुत कंपोज्ड और काम सी पर्सनालिटी है, इसीलिए शायद आपके पर्सन कंफ्यूज हैं। वो बहुत अपने अंदर करेज फील कर रहे हैं कि वो, उनको भी ये इंडिकेट हो गया है कि यू आर द वन जिसको वो अपना लव ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन शायद आप उनसे फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा बेटर हैं। हो सकता है आपके और आपके पर्सन में कुछ स्टेटस डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, और
आपको जो है वो उनको फ्रेंड जोन करते हुए कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही, जबकि आपकी एनर्जी मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा गिविंग भी है। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि चाहे मोहब्बत हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे स्टेबिलिटी हो, चाहे कामनेस हो, किसी भी तरह का कोई भी जेस्चर हो, आप बहुत बैलेंस्ड वे में जो है वो लेकर किसी को भी ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन को बहुत मिक्स्ड मैसेजेस मिल रहे हैं। वो करेज ढूंढ रहे हैं कि वो आपको किसी तरीके से, किसी जेस्चर से वो बता दें कि वो आपको एज अ लवर सोचते हैं। उनके इमेजिनेशंस में आप एज अ लवर हैं, लेकिन उनको ड्यू टू सर्टेन रीजंस जो कि बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पर हैं, उनको आपको फ्रेंड जोन शो करना पड़ रहा है। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि शायद या तो आप अपने लव को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, इसलिए आपको जो इस वक्त आपकी लाइफ में जो पर्सन है, आपको उसकी तरफ से किसी भी तरीके के मैसेज मिलने या ना मिलने की कोई इतनी ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, विश नहीं है। तो अगर, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उसने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है या लवर जोन में किया हुआ है, तो यहाँ मुझे जहाँ तक फील हो रहा है आपकी लाइफ में कोई दो लोग हैं। एक को आप अपना ट्विन फ्लेम कंसिडर करते हैं कि ये मेरे ट्विन फ्लेम शायद हो सकते हैं, ये मेरे सोलमेट हो सकते हैं, और एक कोई आपकी लाइफ में एक ऐसा क्लोजेस्ट फ्रेंड है, कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड है, ये मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए कोई मेल हो सकता है, जिसके साथ आप तमाम बातें शेयर करके बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, बिकॉज़ आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग फील होती है। तो अगर मैं आपकी इस वक्त मेंटल स्टेट की बात करूं तो मुझे आपकी लाइफ में कोई दो लोग नज़र आ रहे हैं, और दोनों ही में से दोनों, एक ने आपको लवर जोन किया हुआ है और एक ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है। ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई डिस्कशन की फर्दर नीड ही नहीं है। फॉर श्योर आप जिसकी भी लाइफ में हैं, आप जिससे लवर जोन में होना चाहते हैं वहाँ आप फ्रेंड जोन हो गए हैं, और जहाँ आप फ्रेंड जोन में होना चाहते हैं वहाँ आप लवर जोन में हो गए हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग है। लेट्स चेक फर्दर कार्ड्स व्हाट कम्स अप। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर को उनके पार्टनर ने फ्रेंड जोन किया हुआ है या लवर जोन में किया हुआ है। वैसे तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, आप अपनी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करते होंगे कि आपकी लाइफ में कोई दो लोग हैं, या तो कोई दो लोग आपके लिए जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि वो आपको फ्रेंड जोन में रखें या वो लवर जोन में रखें। कोई एक पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है, आपके लेवल तक आने की कोशिश कर रहा है, और एक ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो है जिसको आप चाहते हैं वो बहुत ऑलरेडी स्टेबल है। सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन टेन ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, ओके, बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ सॉर्ड्स, विच इज़ वेरी क्लियर। सेवन ऑफ सॉर्ड्स होने से बहुत क्लियर हो जाता है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है वो आपके ऑरा की वजह से, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वजह से आपको बताते हुए डरता है। उसको ये खौफ है कि अगर वो अपने आप को आपके सामने बहुत डिटेल में रिवील करेगा तो शायद आप उसको रिजेक्ट कर दें, इसीलिए वो आपको खुल के सब कुछ नहीं बता रहे। इसी वजह से आपके मैसेजेस जो हैं वो कन्फ्यूजन में हैं आप, क्योंकि आप जिसके बारे में चाह रहे हैं कि वो आपको लवर जोन की जो है वो एनर्जी रिवील करे, वहाँ आपको फ्रेंड जोन फील हो रहा है। जहाँ आप फ्रेंड जोन को कंसिडर कर रहे हैं वो आपको लवर वाइब्स दे रहा है। तो इसीलिए इन पर्सन को जो है, जो मैंने पहले कहा था कि फ़ाइनेंशियल डिफरेंसेस शायद बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी भी पेंटिकल की है। जो भी आपके पर्सन हैं वो आपके लिए पैशनेट बहुत हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है और बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत डिज़ायर है, आपको हमेशा खुश रखना चाहते हैं। नॉट दिस इज़ फॉर श्योर। आपको जो भी चीज़ चाहिए है वो आपको प्रोवाइड करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। उनकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आप कुछ कहें और वो उसको फ़ौरन फुलफ़िल कर दें, जिसकी वजह से आपको ख़ुद कन्फ्यूजन का शिकार हैं आप कि मैं किसको चॉइस या किसको प्रायोरिटाइज़ करूं। ये इस वजह से भी है, आप डिसीजन मेकिंग या आप क्लैरिटी आपको इसलिए भी नहीं आ पा रही है बिकॉज़ आपको जो है इन दोनों में से किसी एक ने बहुत ही बुरी तरीके से, जिसे कहना चाहिए, डिफ़ीट भी किया है या धोखा दिया है। और इन दो लोगों में से अब मुझे बिल्कुल क्लियर मैसेज हो रहा है कि
जिसको आपने अपना सोलमेट और ट्विन फ्लेम माना था उसने आपको चीट किया है, बट बिल्कुल क्लियर है, जिसकी वजह से वो एक फ्रेश बिगनिंग चाह रहे हैं और वो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। ठीक करने के बाद वो चाह रहे हैं कि वो आपको ये फेथ और ये बिलीफ दे दें, वो इस रिलेशनशिप में एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, ताकि ये बिल्कुल क्लियर मैसेज आपको आ जाए कि भाई आपको यकीन आ जाए कि आप उनके फ्रेंड जोन में नहीं हैं, आप उनकी मोहब्बत पहले भी थी या थे और आप उनकी मोहब्बत आज भी हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। इसी वजह से वो अब आपके साथ बहुत एहतियात से, बहुत केयरफुली वो आपको डील कर रहे हैं, और वो बातें या वो मिस्टेक्स जो उन्होंने पास्ट में की वो आपको दोबारा से वो रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। आपको वो डेफिनेटली अपना एक पेंटिकल, कोई स्टेबल ऑफ़र, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए पैशन, और बहुत ही स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, जिसमें ये भी जो कार्ड है ये बिल्कुल ऐसा ही है कि शायद पहले जो वजूहात थी वो फाइनेंशियल डिफरेंसेस की वजह से थी, और अब स्टेबिलिटी जो है वो उनके अंदर आ गई है। बट येस, देयर इज़ अनदर वन पर्सन इन योर लाइफ जो कि आपको लवर की तरह देखता है, लेकिन आपकी एनर्जी की वजह से आपको वो फ्रेंड जोन में रख रहा है, और आपकी जो नज़रें हैं वो उसी पर्सन पर हैं जिसको आपने लवर जोन में किया हुआ था, लेकिन हालात की वजह से आप लोग फ्रेंड जोन में रह गए। एक और कार्ड यहाँ पर आया है जो कि बताता है कि ये पर्सन हर लिहाज से फैमिली ओरिएंटेड ही हैं। ये आपको वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल देखते हैं, ये आपके साथ फुलफिलमेंट देखते हैं। तो दिस इज़ फॉर श्योर कि उन्होंने, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, उन्होंने आपको लवर जोन में ही रखा हुआ है, क्योंकि आप फुली अबंडेंट हैं। आपके साथ वो हर तरह की फैमिली, हर तरह की अबंडेंस, चाहे वो केयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बेबीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, फैमिली बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो आप ही के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो एज एन आंसर हमारे पास आ गए हैं कि जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, फॉर श्योर उन्होंने आपको लवर जोन में ही रखा हुआ है। एक पर्सन जो फ्रेंड जोन में हुए हुए हैं वो भी ऑलरेडी आपको लवर जोन में रखना चाह रहे हैं, और एक पर्सन ऑलरेडी आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है जो कि आपको लवर जोन में रखे हुए हैं। कुछ फाइनेंशियल डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पे मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि आप लोगों के अंदर दूरी थोड़े अरसे के लिए आ गई थी, जिसकी वजह से अब आपको कन्फ्यूजन रहती है कि ये जिस तरह के भी जेस्चर और जिस तरह की भी बातें मुझसे करते हैं, आया ये दोबारा तो नहीं हो जाएंगी, बिकॉज जो 10 ऑफ सोर्ड्स आया है ये बैक स्टैबिंग का कार्ड होता है, यानी कि आपको धोखा मिला है रिलेशनशिप में, सक्सेस में, बिजनेस में, कहीं भी ऐसी जगह पर। और ये भी कार्ड एक ऐसा होता है, जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो दो लोग हैं उनमें से कोई एक पर्सन ऐसा है जो आपको वर्क प्लेस में मिला है। अगर वर्क प्लेस में नहीं मिला तो शायद आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में ही आप लोगों की उससे दोस्ती हुई थी, और आप फिर उसको दोस्ती को, आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ गया। लेट्स सी हमारे पास हीलिंग ऑरेकल से क्या आता है, मैसेज क्या आते हैं, इसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। I'll take 3 cards from here. I don't know, I'm feeling bit choke, आवाज़ नहीं निकल पा रही है, तो ये एनर्जी शायद मैं आपके पार्टनर की पिक कर रही हूँ, वो आपसे डर रहे हैं आपको ये बताते हुए, तो अल्फाज निकल नहीं पा रहे। मुझे बहुत लग रहा है कि मेरी आवाज़ बहुत कम सी हुई है, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज़ समथिंग, द एनर्जी विच आई एम पिकिंग वाइल रीडिंग। लेट्स सी एनलाइटमेंट। डेफिनेटली उनको ये इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने जो पास्ट में गलती की थी, जो धोखा दिया था या जो मिस्टेक कर दी थी, जिससे रिलेशनशिप जो है वो कंफ्यूज हो गया, तो वो उनके ऊपर ये चीज़ रिवील हो गई है, एनलाइटेंड वो हो गए हैं। उनको डिवाइन की तरफ से बिल्कुल क्लियर मैसेज आ गया है कि वो अपनी गलतियों को सुधारें और आपकी तरफ जो है वो हाथ बढ़ाएं, और आपको ये फेथ दें कि आप उनका सोलमेट और ट्विन फ्लेम हैं, और वो आपको जो है वो लवर ही कंसिडर करते हैं। डिस्कवरी, सी दिस इज़ द ट्रुथ। इस पिक्चर में आप देखें तो उनका हार्ट चाकरा जो है वो डिवाइन की तरफ से ओपन हो गया है, यानी कि उनको दिल से ये बात पता चल चुकी है, एंजल्स ने उनको ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि आप उनके लवर ही हैं। तो ही शुड ब्रिंग करेज इन हिज लाइफ और हर लाइफ एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ, और आपकी तरफ वो बढ़े। फॉर श्योर जो हमारा क्वेश्चन था कि आपके पार्टनर ने आपको लवर जोन में किया हुआ या फ्रेंड जोन में, नाउ इट्स वेरी क्लियर कि जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, आप उनके फ्रेंड जोन में नहीं हैं, आप उनके लवर जोन में ही हैं। वील टेक वन मोर कार्ड। सी
यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड आया था और यहाँ पर रिनेबल का भी कार्ड आ गया है। आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होने के बावजूद भी आपके पर्सन जो है वो आपके अंदर जो है वो एक रिन्यूअल और एक न्यू फ्रेश स्टार्ट जो है वो चाहते हैं। और ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि अगर जो उनसे पास में मिस्टेक हुई है वो उनको ठीक करना चाहते हैं। फूल का कार्ड भी हमें यही बताता है कि जो भी पर्सन है वो बिल्कुल फ्री स्पिरिट के साथ जो है वो एक फ्रेश बिगनिंग के लिए तैयार है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत एनर्जी में है। उसने सारी चीज़ें अपनी संभाल ली हैं, सब कुछ देख लिया है, गैदर कर लिया है, चाहे करेज हो चाहे फाइनेंसेस हो, अपने अंदर स्टेबिलिटी वो ला चुका है और आपके लिए जो है वो डिसीजन लेने के लिए वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, इन्वेस्ट करने के लिए वो डेफिनेटली तैयार है। अब ये रीडिंग में जब हमें आंसर मिल गया है कि आप जिस भी पार्टनर के लिए सोच रहे हैं उसने आपको लवर जोन में ही रखा हुआ है, उनको ये डिवाइन की तरफ से क्लियर मैसेज मिल गया है कि आप ही उनके लवर हैं, तो डेफिनेटली वो इस पर इन्वेस्ट करें। और आपकी जो भी रिलेशनशिप में इस वक्त कोई भी हर्डल थे, कोई टॉक्सिक थी, कोई ऐसी एनर्जी थी जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रही थी, उन चीज़ों के ऊपर उन चीज़ों को ठीक करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेट्स टेक इंट्यूटिवली न्यू लव। सी, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। कोई नई को और इस कार्ड से भी पता चल रहा है कि या तो कोई न्यू पर्सन इमीडिएटली आपकी लाइफ में ऐसा आया है जिस सॉरी जिसने आपके जो वुंड्स थे, जैसे ये बैक स्टैबिंग का कार्ड आया था 10 ऑफ सोर्ड्स का, ये जो पर्सन है जिसको ये रियलाइज़ हो गया ये बिल्कुल एक न्यू लव की तरह आपकी लाइफ में एंटर हुआ है और आपको भी ये मैसेज आ रहा है सॉरी आई डोंट नो व्हाई आई एम स्टिल फीलिंग सच चोक हो रहा है गला। आपको अब की दफ़ा जो एक शिफ्ट मिली है, जो एक ट्रांजिशन मिली है, उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। यू कैन सी दिस इमेज, आपको तमाम एंजल्स ने जो है वो प्रोटेक्ट किया हुआ है एंड दिस पर्सन इज़ सरेंडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू। नील डाउन हो गए हैं ये पर्सन और बिल्कुल ये इस कार्ड से रेजोनेट कर रहा है कि आपके पर्सन ने जो पास्ट में आपके साथ मिस्टेक की हैं, ही इज़ रेडी टू टेक लीप ऑफ फेथ, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के रिन्यू करना चाहते हैं रिलेशनशिप को और आपके साथ जो है वो न्यू लव जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं एक फ्रेश बिगनिंग के साथ। तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियरली पता चल गया है कि आप जो है वो फ्रेंड जोन में नहीं है, बल्कि आप जो हैं वो लवर जोन में ही है। मैं बार बार पता नहीं क्यों यही बात रिपीट करे जा रही हूँ। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, डेफिनेटली जो मैंने पहले बात कही थी कि जो कन्फ्यूजन थी कि वो फ्रेंड जोन में हैं आप या लवर जोन में है, कोई ना कोई इश्यूज़ थे, तो यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनकी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे एंड ना अब उन्होंने उनको हील कर लिया है। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स की बात यहाँ पर इसलिए भी आई है बिकॉज हो सकता है कि उनके पास में ऐसी चीज़ें रही हों जिसमें पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा रहा हो, तो उन्होंने आपको भी बहुत कंट्रोल किया हो और आपके पार्टनर को भी बहुत कंट्रोल किया और ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप जो है वो प्रोग्रेस होते होते थोड़ा सा स्टक हो गया हो। तो नाउ आई थिंक आप दोनों के लिए भी ये मैसेज है कि अगर आपकी तरफ से ऐसी प्रॉब्लम थी तो आप भी इसको हील करें, अगर आपके पर्सन की तरफ से ये प्रॉब्लम थी तो शायद उन्होंने इसको हील कर लिया है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। हमारा क्वेश्चन था कि क्या आपके पार्टनर आपको फ्रेंड जोन में रखे हुए हैं या आपके पार्टनर ने आपको लवर जोन में रखा हुआ है। कार्ड्स आपके सामने हैं, बॉटम ऑफ द डेक भी आपके सामने आए हैं और जितनी भी चीज़ें आई थी वो तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इट्स वेरी क्लियर कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लवर जोन में रखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रीडिंग रेजोनेट हुई हो और आपको लग रहा हो कि आपके पार्टनर तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए तो ये वीडियो ज़रूर उनसे शेयर कीजिएगा। बट फॉर यू दिस इज़ द श्योरिटी दैट यू आर नॉट in the friend zone. Luckily, fortunately, you are in your lover zone. Congratulations. I'll be coming up with the next new reading. Till then, take care. Love you all. Bye bye.